पिछले दो भागों में हम लोग ने जिस प्रकार देख लिया कि मसीह की देह और मसीह की दुल्हन जो है वो दोनों एक है, और अभी कलीसिया जो है मसीह की देह के अंतर्गत आती है, और जिस दिन रैप्चर होएगा यही देह जो है वो दुल्हन के रूप में तब्दील होके मसीह यीशु के साथ खड़ी हो जाएगी, उस मेमने के साथ उसका विवाह होगा। दूसरे भाग में हम देख रहे थे कि किस प्रकार जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक हम ऊपर उठा लिए नहीं जाते, तब तक मैं और आप जो प्रभु भोज की संगति में हैं, वो लोग कलीसिया के जो अंग हैं वो दरअसल मसीह की देह के अंग हैं, और हम सब जो हैं वो मसीह की देह के अंदर आते हैं क्योंकि हम उसके अंग हैं। और मसीह की देह किसके अंदर आती है? मसीह की देह, मेरी देह किसके अंदर आएगी? मेरी अंदर तो आएगी ना। तो मसीह की देह जो है उसका सिर कौन है? यीशु मसीह। तो वो देह जो है यीशु मसीह के अंदर है, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के अंदर है। यानी कि परमेश्वर की योजना जो थी वो शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर में यीशु मसीह और यीशु मसीह में उसके लोग, या हम बोलें परमेश्वर में यीशु मसीह में पवित्र आत्मा, और परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में कलीसिया के अंग यानी कि मैं और आप। तो हम सब मिलके जो हम एक झुंड बनते हैं, वो कायदे से देखा जाए तो ये सारा झुंड जो है वो त्रिएक परमेश्वर में एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जैसे जैसे एक एक व्यक्ति प्रभु में आता जा रहा है, सही मायने में सही कलीसिया में सही उद्धार पाके सही बपतिस्मा लेके और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सही कलीसिया है उनमें जो जुड़ते जाते हैं, वो सब अपने आप ही मसीह की देह, मसीह की दुल्हन में और मसीह के अंदर शामिल होते जाते हैं, और मसीह यीशु जो है वो परमेश्वर के अंदर शामिल है। इसलिए परमेश्वर की जो योजना है वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है कि वो मनुष्य के साथ साझा होना चाहता है, मनुष्य के साथ एक होना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना में शुरू से था कि मनुष्य के साथ एक हो। और हम देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति में, जैसा मैंने बोला उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करना शुरू करी, जब मनुष्य को बनाने की बात आई, तो परमेश्वर उसको ये नहीं बोलता है कि एक आदम बन जाए। परमेश्वर बोलता है आओ हम मनुष्य को बनाएं, और कैसा बनाएंगे? अपने स्वरूप में। और वहां पर आप देखेंगे तो 3 बार ये बात लिखित में आई है, अपने स्वरूप में। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। जस्ट उसके नीचे फिर से ये लाइन लिखी है कि परमेश्वर के स्वरूप में आदम जो था वो रचा गया। तब से जब मनुष्य को बनाने की बात आई, तब से परमेश्वर की इच्छा में था कि मनुष्य जो है वो बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि वो परमेश्वर में इकट्ठा कर लिया जाए। वो परमेश्वर के उस पवित्रता में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के भाव में उस मनुष्य को समेट लिया जाए। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा था कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बने, ताकि मनुष्य जो है परमेश्वर से मेल खाने लगे। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी होने के लिए, एक सहायक होने के लिए चुना, तो वहां परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जो है वो आदम के साथ मेल नहीं खा रहा, इसलिए उसने आदम की पसली को निकाल के हवा को बनाया। अब देखें, परमेश्वर से आदम मेल खाता था क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया। जब उसकी सहायक, उसकी दुल्हन की बात आई और परमेश्वर को कोई नहीं मिला, तो परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाल के उसमें से हवा बनाया। और नेचुरली है कि वो हवा जो थी वो उसके साथ मेल के रूप में थी। इसलिए आदम कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है, ये नर से निकली है इसलिए नारी कहलाएगी। मैं और आप जो है ठीक हमारी रचना जो है उसी रीति से की गई है।
परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल के उसकी दुल्हन को बनाया, इसी प्रकार यीशु मसीह की पसली, उसका जो बॉडी है, उसमें मैं और आप समाते हैं और हम मसीह की दुल्हन है। और मसीह की दुल्हन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुल्हन अपने दूल्हे के साथ क्या करे? 36 का आंकड़ा हो जाए? नहीं, मेल खाए। जितने लोग कलीसिया में आते हैं, जोड़े जाते हैं, ये मेल खाने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही उद्धार के अनुभव में आके जब कलीसिया में आना शुरू होते हैं, प्रभु बोध से भाग लेते हैं, प्रभु के प्रेम को पहचानते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे उनका मेल जोल जो है वो परमेश्वर से बढ़ने लगता है। वो दूल्हे से मेल खाने लगते हैं। और जिस दिन हम इस मेल की परिपक्वता में पहुंच जाएंगे, उस दिन प्रभु जो है मुझको और आपको, कलीसिया को उठाने को आ जाएगा बादलों पर। तो ये था इन तीसरे जो बात हम, तीसरे संदेश को हम जो सुनने जा रहे हैं कि प्रभु सबको समेटना चाहता है। उसकी इच्छा ये है कि मनुष्य जो है उससे लिपटा रहे, उससे मेल खाए, और परमेश्वर ने इस रीति से उसको बनाया। आगे हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 20 से लेके 26 तक हम पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहाँ पर जब हम आते हैं 17वें अध्याय की 20 से 26वीं आयत तक, प्रभु यीशु मसीह की अपने पिता से एक महायाजक की प्रार्थना है, और उसमें बहुत सारी बात यीशु मसीह परमेश्वर पिता से कर रहा है। और करने के दौरान, उसकी प्रार्थना के दौरान, परमेश्वर की इच्छा और योजना और प्रभु यीशु मसीह जिस योजना को पूरा करने जा रहा है वो यहाँ पर प्रकट हो गई और एक रिकॉर्ड के रूप में आ गई। यीशु मसीह जो है 20वीं आयत में बोलते हैं, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों के लिए, जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, उनके लिए विनती करता है। फिर 20वीं आयत में आके वो बोलता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं कर रहा जो मुझे जान चुके हैं, इनके वचनों के द्वारा जो उद्धार में आएंगे, यानी कि उन प्रेरितों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा जो वचन लिखे गए, जो गॉस्पेल सुनाया गया, उस पर विश्वास करके जो लोग उद्धार में आए और आज तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक गॉस्पेल को सुन के लोग जो उद्धार में आते चले जा रहे हैं, उन सब के लिए यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना में अपने पिता को ये बात बताता है कि वे सब एक हों। आप देखेंगे तो 21वीं आयत में लिखा है, वे सब एक हों, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हों। उसके बाद आप 22वीं आयत में देखेंगे, उसकी आखिरी लाइन में लिखा है कि वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। 23वीं आयत में आएंगे तो उसकी दूसरी लाइन में लिखा है कि मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आप यहाँ पर देखेंगे पूरे में प्रभु यीशु मसीह जो है
इस बात को बार बार बोल रहा है कि पिता, जैसे तू मुझ में एक है, मैं और तू एक हैं, वैसे ये लोग जो उद्धार पाके मेरी देह में जुड़ते जा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएं? एक हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की इच्छा थी उत्पत्ति से। इसलिए ही तो उसने आदम को अपने स्वरूप में रचा था। उसने जानवरों को, फूल पौधों को अपने स्वरूप में नहीं रचा, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, क्योंकि वो चाहता था कि उसी मनुष्य को एक दिन मसीह की दुल्हन बना के वो उठा के स्वर्ग में लेके आए। एक स्थान जो है वो स्वर्ग में बहुत हजारों हजारों सालों से खाली पड़ा है, और प्रभु ने चाहा तो आगे के समय में हम कभी उस पर मनन करेंगे। वो स्थान जहां से शैतान को, लूसीफर को गिराया गया, और वो स्थान अब तक खाली है, लेकिन वो स्थान परमेश्वर के आराधकों का है, जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा है मसीह के दुल्हन के रूप में। और जिस दिन रैप्चर होएगा, वो अनंत अनंत काल के लिए उस स्थान पर जाकर परमेश्वर के आराधक बन जाएंगे, यानी कि मैं और आप। हमारा स्टेटस जो है वो बहुत हाई होने वाला है। मैं और आप, हो सकता है रायपुर शहर में एक साधारण तौर पे रहने वाले एक साधारण लोग हैं, लेकिन हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो एक असाधारण प्रभु है, और वो असाधारण प्रभु ने मुझको और आपको, जो साधारण थे, चुन के उस असाधारण मुकाम के लिए रखा हुआ है। और मैं और आप उस असाधारण मुकाम पर पहुंच के हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वहां पर इकट्ठे होने वाले हैं। यहां पर जब आप देखेंगे 17वें अध्याय में, तो 20 से 26 जो हमने पढ़ा, एक बात मिसिंग है, एक बात मिसिंग है। किसी ने ध्यान दिया? एक व्यक्तित्व मिसिंग है। हाँ, पवित्र आत्मा। हर जगह पिता, प्रभु यीशु मसीह पिता से बोल रहा है, जैसे तू मुझ में वैसे मैं तुझ में, और ये भी हम में एक हो जाए। तो क्या यहां पर प्रभु ने पवित्र आत्मा को अलग कर दिया? जबकि हम शुरू से विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा अलग नहीं करा गया, ये पवित्र आत्मा हिडन है, छुपा हुआ है। और किसमें छुपा हुआ है? ये उनके लिए उनमें छुपा हुआ है जिनके लिए 20वीं आयत में लिखा है, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा विश्वास करेंगे। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका बपतिस्मा होता है, तो उसके जीवन में तीनों चीजों की परिपूर्णता आती है। पिता की इच्छा और योजना थी, उस इच्छा और योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया, और पवित्र आत्मा जो है वो मुझको और आपको दिया गया है। तो जब मैं और आप यीशु मसीह में एक होते हैं, तो हम कभी भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह में एक नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जैसे वे मुझ में हैं और जैसे तू मुझ में है, हम सब जो हैं वो एक हो जाएं। उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासियों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। इसलिए यहां पर इस बात का जिक्र है। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसके 14वें अध्याय में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 15, 16, 17 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने लोगों को कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा का जिक्र करता है कि तुमको एक सहायक दिया गया है, और वो है पवित्र आत्मा। और उसके बारे में लिखा है 17वीं आयत के आखिरी में, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये जो हमारे साथ रहता है, जो हम में होगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बोलते हैं कि ये लोग और मैं जो हूं, जैसे आप और मैं एक हैं, वैसे ये लोग एक हो जाएं। जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में एक होती है,
व्यक्तिगत अंग जो हैं कलीसिया के वो प्रभु में एक होते हैं, तो अपने आप पवित्र आत्मा, कलीसिया के लोग, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर तीनों जो हैं एक हो जाते हैं। और परमेश्वर की वही इच्छा और योजना है जिसको अंत के समय में परमेश्वर जो है कलीसिया के द्वारा, चर्च के द्वारा पूरी करने जा रहा है। हम इसी बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके छुड़ाए हुए लोगों को मिलता है। जब हम उद्धार पाके, छुटकारा पाके आते हैं, तो परमेश्वर का दान है वो पवित्र आत्मा जो वो मुझको और आपको देता है। इसलिए जब देह के पवित्र आत्मा पाए हुए अंग यानी कि मैं और आप सिर के अधीन में एक होते हैं, तो हम सब परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि सिर परमेश्वर से मिला हुआ है। जैसे ही हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जब पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं, इसलिए वहां पर लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव को लेने की कोशिश करते हैं, तब तब हम मसीह की देह में उस मसीह जो सिर है उसके साथ एक हो जाते हैं। और मसीह जो सिर है वो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ एक है। यानी कि हमारी पवित्र आत्मा में होके अधीनता, हमारी उस देह के प्रति अधीनता, उस देह के प्रति विश्वास योग्यता और कर्तव्य जो है वो सीधा हमको जो है किससे मिलवा देता है? परमेश्वर से मिलवा देता है। वरना हम सब सोचें, ऐसे तो हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर सकता है, बाइबल पढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर की ये बड़ी योजना है जिसके कारण से उसने एक देह को रखा है, एक कलीसिया को रखा है, और इसलिए वो उसमें जोड़ता है। जब तक हम कलीसिया में नहीं जुड़ते तब तक हम मसीह के अंग नहीं बन पाते, और जब तक हम मसीह के अंग नहीं बन पाते तब तक हम मसीह में पवित्र आत्मा समेत एक नहीं हो पाते, और जब तक हम मसीह में पवित्र आत्मा समेत एक नहीं हो पाते तब तक हम परमेश्वर में एक नहीं हो पाते। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो जाए, ताकि तुम्हारे जीवन के जो इकट्ठे होने पे जब टोटल वर्ष गिने जाएंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी की 100 साल उम्र है, तो उसको बताया जाएगा कि उसका विश्वासी जीवन जो था 40 साल का था, जिसमें परमेश्वर के साथ इसका संबंध जो था वो 20 साल का था, या परमेश्वर के साथ उसका संबंध 2 साल रहा। तब कितनी शर्मनाक बात रहेगी विश्वासियों के लिए। यहाँ पे हम कई बार गवाही देते हैं, मुझको विश्वासी बने 50 साल हो गए, मुझको विश्वासी बने 40 साल हो गए, 30 साल से मैं विश्वासी जीवन। लेकिन जब विश्वासी ऊपर जाएंगे, तो जब उसका चिट्ठा खुलेगा, लेखा खोला जाएगा, तो बोलेंगे हाँ ये आए तो हैं, 50 साल विश्वासी जीवन रहा, कोई मीटिंग जो थी छूटी नहीं इनसे, लेकिन एक कब कितने बार समय के लिए हुए? 10 साल के लिए। किसी के लिए गिना जाएगा ये 2 घंटे के लिए हुए थे, तभी रैप्चर हो गया। तो कितना एक ऐसा समय, एक ऐसी सोच उस वक्त आएगी कि हम तो जमीन पे सोचते थे, अरे हम इतने पुराने विश्वासी, पूरी बाइबल रटी हुई है, सब कुछ मालूम है हमको। लेकिन यदि मसीह के साथ एकता नहीं तो परमेश्वर के साथ एकता नहीं। और परमेश्वर जो है, वचन कहता है, वो न्यायी परमेश्वर है। उद्धार मुफ्त जरूर मिल गया है, लेकिन परमेश्वर जो है एक न्यायी परमेश्वर है, और हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ कितनी है वो उस दिन उसका आकलन होगा। आगे हम चलेंगे। हमारे इस आनंद की बात के साथ साथ इसमें एक आनंद भी है। आनंद क्या है? कि हम कलीसिया में एक हो गए हैं और हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ हो गया, परमेश्वर ने हमको समेट लिया है। एक खुशी और आनंद है। जैसे भी हो, कलीसिया का चाहे 5 साल विश्वासी जीवन, 10 साल विश्वासी जीवन, कमजोर और धनी जो भी हो, मजबूत हो, लेकिन एक आनंद है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं, उसके ठहराए हुए स्थान में हैं। जितना कोशिश हो रही है हम उसके साथ मेल कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद की बात के साथ साथ एक गंभीर बात भी है, जो परमेश्वर की योजना को जब हम सीखते हैं तो वो हमको बताती है। जो योजना हम परमेश्वर की पुराने नियम से लेके चलते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर का वचन जो है वो उत्पत्ति में एक विवाह से आरंभ हुआ है, और प्रकाशित वाक्य में जब बाइबल खत्म होती है तो एक विवाह से खत्म हुआ है, क्योंकि सारे ट्रेडिशन, सारी योजनाएं परमेश्वर ने एक विवाह के
आपसी रिश्तेदारी के अंदर सारे ट्रेडिशन को तय किया है। तो उसी प्रकार जब हम नए नियम में इस बात को देखते हैं तो पुराने नियम में भी हमारे लिए कई ऐसी गंभीर चेतावनियां हैं जो हमको मिलती हैं। जब हम पुराने नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दिया था। इजरायली जो थे 400 वर्ष तक गुलामी में थे और परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दिया। और छुटकारा देने के बाद जब छुटकारा उनको मिल गया, तब छुटकारा देने के बाद जब वो जंगल में यात्रा करना शुरू किए तो छुटकारा देते ही परमेश्वर ने उनके लिए एक मिलाप वाला तंबू बनवा दिया। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम एक मिलाप वाला तंबू बना। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसहाक से बात करी, उसके बाद याकूब को चुना, लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी मिलाप वाला तंबू नहीं बनाया, क्योंकि ये सब जो थे इंडिविजुअल लोग थे, अकेले लोग थे। उस समय में भी संसार में बहुत सारा पाप था। परमेश्वर ने एक एक करके इनको चुना, इनसे बातें करी, आगे बढ़ाता गया। जब याकूब की संतान जो थी ये मिस्र के अंदर आई, ये 12 लड़कों से 12 गोत्र बन गए और ये एक बहुत बड़ी संख्या जो 6 लाख से ऊपर हो चुकी थी। जब इनको निकालने की बात आई, पहली बार इन 400 साल इन लोगों ने गुलामी करी, और जब इनको निकालने की बात आई तो इस गुलामी से छुटकारा मिलने के बाद परमेश्वर ने फौरन एक काम करवाया, अपनी व्यवस्था देके एक मिलाप वाला तंबू बनवा दिया। ये परमेश्वर ने पहले किया और यही काम परमेश्वर आज भी करता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू इसलिए बनवाया था कि हम उसको निर्गमन 25 के 8 और 9 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से बोलता है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया जाए। निर्गमन 25 के 8-9 में आप घर जाके पढ़ सकते हैं कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया जाए, ताकि मैं जो हूं मनुष्य के बीच में क्या करूं? डेरा करूं। मनुष्य के बीच में डेरा करूं। परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में क्या था कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। अब परमेश्वर की जो छुड़ाई हुई प्रजा थी, परमेश्वर इस प्रजा के साथ एक होना चाहता था। इसलिए जैसे ही छुटकारा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि इनके बीच में मैं डेरा करूंगा, एक ऐसा स्थान बनाओ जहां पर मैं इनसे मुलाकात कर सकूं, जहां पर मैं इनके साथ संगति कर सकूं, जहां पे मैं इनके साथ एक हो सकूं। लेकिन ये चीज परमेश्वर ने गुलामी के समय में, उन 400 वर्ष में, और ना ही गुलामी से पहले करी। अब आप समझेंगे बात को। नए नियम के विश्वासी में जब तक एक व्यक्ति का छुटकारा और उद्धार नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए मिलाप वाला तंबू नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए तब तक कलीसिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में कोई आ नहीं सकता। कलीसिया में सबका स्वागत है। कलीसिया में सब लोग आ सकते हैं, सब लोग आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी कि उनके बीच में डेरा करूंगा, और नए नियम में वो योजना कलीसिया में होके पूरी करी, उसके लिए उसने अपने लोगों को चुन के उसमें से निकाल लिया। जिस प्रकार उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के और उसकी संतान को चुन के निकाल लिया, इसी प्रकार परमेश्वर आज भी काम करता है और संसार में से लोगों को चुन के निकालता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो उनकी कलीसिया में शामिल हो जाए। इसीलिए जो है छुटकारे के बाद, छुटकारे के और उद्धार के बाद बिना कलीसिया का कोई जीवन नहीं। यदि आपका छुटकारा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, तो उसके बाद आप और मैं जो हैं वो कलीसिया की देह में छुप गए हैं। हम अपने आप को उसकी देह से अलग नहीं कर सकते। हम उसकी देह में आ चुके हैं। जब हम उसकी देह में आ चुके हैं, तब हम परमेश्वर के साथ जो हैं वो एक होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को रखा है कि पुराने नियम में हम देखेंगे तो छुटकारे के बाद मिलाप वाला तंबू बनाया गया, और नए नियम में हम देखते हैं कि छुटकारा और उद्धार पाने के बाद, पाप छुटकारा यानी कि पापों की क्षमा, और उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद जो है एक व्यक्ति जो है कलीसिया की देह में
ऑफिशियली रूप से, परमेश्वर के ऑफिशियली रूप से जोड़ दिया जाता है। छुटकारे के बाद कलीसिया बहुत आवश्यक है और बिना छुटकारे के कलीसिया नहीं। एक व्यक्ति अगर नियमित रीति से सारी जिंदगी कलीसिया में आता रहे और उसका छुटकारा ना होए और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होए, तो वो व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि उसने उद्धार नहीं पाया है। लेकिन एक व्यक्ति अगर उद्धार पा लिया है, पानी में बपतिस्मा ले लिया है और जब आके कलीसिया के साथ जुड़ता है, तो वो कलीसिया का अंग बन जाता है और उसको उठाने की जिम्मेदारी प्रभु की बन जाती है, जब तक वो खुद ऐसा कार्य ना करे कि उसमें से बच के निकलने को सोचे। तो ये कलीसिया का एक रूप है और ये कलीसिया की अंग जो मैं और आप हैं, पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे, उस अंग के लिए ये रखा हुआ एक स्थान है जिसको परमेश्वर ने रखा है। अब जब हम इसमें आगे आते हैं कि परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू तो बनवा लिया था। इस मिलाप वाले तंबू के अंदर जो था, परमेश्वर जब इजराइलियों को रखता है और परमेश्वर बोलता है कि इनके 12 गोत्र थे, 3 गोत्र एक साइड, 3 गोत्र एक साइड और बाकी दोनों जगह पे 3-3 गोत्र, मतलब इन सारे 12 गोत्रों के बीचों बीच में परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू उस यात्रा के दौरान लगाया जाता था। जब परमेश्वर ने इस काम को किया तो परमेश्वर ने मूसा को बोला था, ठीक ये मिलाप वाला तंबू ठीक वैसे ही बनाना जैसा नमूना मैंने तुमको दिखाया है। और परमेश्वर जो है मूसा को ऊपर बुलाता है पहाड़ पे, और पहाड़ पे 6 दिन तक पहाड़ पे आग और धुआं रहता है और वहां पे पहाड़ पे ऊपर पहुंचने पर भी पूरी ऊंचाई पे मूसा नहीं पहुंच पाता। 6 दिन बाद जो है वहां पर मूसा को कुछ दिखाई देता है और परमेश्वर बोलता है तुम आ जाओ, और तब थोड़ा और ऊपर चढ़ के मूसा उस बादल में, उस धुएं में प्रवेश कर लेता है। उसके प्रवेश करने के बाद 40 दिन और 40 रात जो है मूसा वहां पर रहता है, और इस 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी चीजें रिवील कर दी, बहुत सारी चीजें बता दी, जिसमें से बहुत कम जो है मूसा ने नीचे आके बताई, जिसमें से बहुत कम है जो मूसा ने आके नीचे बताई, क्योंकि उस वक्त उसकी बताई हुई बातें जो थी वो इजराइलियों के सिर के ऊपर से निकल जाती। हम देखते हैं निर्गमन उसका 29वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 29, निर्गमन उसका 29वां अध्याय और यहाँ पर हम जिस बात को पढ़ने जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था और उसने जैसा उसने उस 40 दिनों में मूसा को एग्जैक्टली बताया कि कैसा होना चाहिए मिलाप वाला तंबू, मूसा ने वैसे ही उस मिलाप वाले तंबू को बनाया। और जब हम निर्गमन 29वें अध्याय में आते हैं तो उसकी 42 से 46वीं आयत तक वहां पर बाहरी आंगन का एक जिक्र है। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्सेस 42 to 46। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। मैं इजराइलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर जब मूसा को बोलता है कि तुमको मिलाप वाला तंबू बनाना है, उसमें 3 स्थानों को वो बनवाता है। एक परम पवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और उसके बाद जो है बाहरी आंगन। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि जितनी भीड़ है ना, पूरे चारों तरफ जो 3-3 गोत्र हैं, ये सब लोग आके मुझसे मिल सकते हैं, मैं इनका परमेश्वर कहलाऊंगा।
और वहां पर हम पढ़ते हैं 42वीं आयत के आखिरी भाग में सेकंड लाइन में लिखा, ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। परमेश्वर कहता है कि मैं मिला करूंगा। 43 में लिखा है मैं इजरायलियों से वहीं मिला करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है मैं इजरायलियों से वहीं मिला करूंगा और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और परमेश्वर बोलता है मैं वेदी को पवित्र करूंगा, तंबू को पवित्र करूंगा, मेरे जो याजक हैं उनको पवित्र करूंगा। ये वो स्थान रहेगा लेकिन जहां मैं इजरायलियों से मुलाकात किया करूं, उनसे बातचीत किया करूं। लेकिन जब हम इसको आगे पढ़ते हैं और पिछले दिनों में हम मिलाप वाले तंबू के सारे चीजों को देख चुके हैं कि परमेश्वर ने इन लोग के लिए ये स्थान रखा था। परमेश्वर मिलता था, बात करता था, लेकिन आपको ताजुब होगा कि परमेश्वर ने ऐसा किया कभी नहीं। परमेश्वर ने ऐसा किया कभी नहीं। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? नहीं। परमेश्वर इनसे किस प्रकार बातें करता था? मिलाप वाले तंबू में जैसा मैंने बताया कि 3 स्थान हुआ करते थे, परम पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन। पूरे इजरायलियों को ये छूट थी कि वो बाहरी आंगन तक पहुंच सकते हैं। पूरे इजरायलियों को जो छूट थी वो ये थी कि वो बाहरी आंगन तक पहुंच सकते हैं। और बाहरी आंगन में जब ये इजरायली पहुंचते थे तो इनको अलग अलग जगह व्यवस्था सुनाई जाती थी, व्यवस्था इनको मालूम थी। ये 2-3 खास कारणों से उस मिलाप वाले तंबू में आते थे। पहली चीज, इनको यदि कोई प्रार्थना थी, इनके मन में कोई विनती थी कि ऐसी समस्या है, ये समस्या मेरे परिवार में है, ऐसा है, उस चीज को लेके ये उस मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन में पहुंचते थे। फिर उसके बाद इनके जीवन में कोई खुशी है, खुशी से कुछ बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, उस कारण से वो वहां पर आते थे। या फिर परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार उनको जब जब साल में जितनी बार कुछ कुछ भेंट लेके चढ़ाना रहती थी तब तब वो आया करते थे। तो उनके आने के कुछ रीजंस हुआ करते थे कि किस कारण से आते हैं। किसी से कुछ गलत काम हो गया तो वो उस दोष बलि या पाप बलि को चढ़ाने आता था। इनका आगमन किस प्रकार होता था? ये आते थे और वहां जो याजक होते थे उनसे बात करते थे कि हमसे ये गलती हुई है, या हमारे घर में ये खुशी का कारण है, या हम ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करना चाहते हैं, हमारे पास ये समस्या है। तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये याजक जो था वो उनको बताया करता था कि ठीक है, तुम्हारे को ऐसा ऐसा है, इसके लिए ये सामान लेके आओ, फिर मैं इसका बलिदान करूंगा। और वो याजक जो है परमेश्वर से इनके बिहाफ जो है प्रार्थना करता था, चाहे उनके पाप हो वो क्षमा होते थे, कोई जरूरत हो वो पूरी होती थी, और जो भी खुशी के लिए वो धन्यवाद देते थे वो परमेश्वर को समर्पित किया जाता था याजकों के द्वारा। उसके अलावा जो था इन इजरायलियों का कोई भी काम नहीं था। परमेश्वर इनसे बात करता था, कैसे? इन याजकों के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति आता था कि ऐसा हुआ है, ऐसी भूल हुई है, ये याजक परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर जब इन याजकों को कई चीजों को बताता था तो ये फिर उस हिसाब से उन लोगों को बताया करते थे। तो परमेश्वर ने तो बोला था कि इजरायलियों के बीच डेरा करूंगा, परमेश्वर ने बोला था कि मैं उनसे बातचीत किया करूंगा, वो सारी चीजें थी और वो सब चीजें एज इट इज हो रही थी। लेकिन ये लोग सब जो खड़े थे वो सिर्फ बाहरी आंगन तक थे। इनको ये भी इतना अलाव नहीं था कि ये घुस के कि चलो अब हम आए हैं तो एक परम पवित्र स्थान का एक ऐसा गोल परिक्रमा करके निकल जाए। उस जगह पर जा ही नहीं सकते थे। ये केवल जो सामने पीतल की जो वेदी बनी थी बस उनकी पहुंच वहीं तक थी, और वहीं पे सारे याजक खड़े होकर उनको रोक लेते थे, उनसे पूछते थे और निपटाते जाते थे। और वहां पर भयानक भीड़ रहती थी। जब तक ये यहाँ पर पहुंचते हैं तब तक 6 लाख से ऊपर इनकी संख्या हो चुकी थी, और 6 लाख सिर्फ पुरुष को तब गिना गया था जब ये मिस्र से निकले थे। अब इन 6 लाख लोगों में से क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी दिन किसी को कोई समस्या ना हो?
कई लोगों को होती होगी। ये जो याजक थे ये पूरे समय बिजी रहते थे, एक के बाद एक लाइन लगी रही, कोई खुशी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई बीमारी के लिए, आता जा रहा है जाता जा रहा है, आता जा रहा है जाता जा रहा है। इसी प्रकार से नए नियम में जब हम आते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया में, जैसा मैंने शुरू में बताया, सबका स्वागत है, सब लोग आ सकते हैं, सब कई प्रभु के चुने हुए और बुलाए हुए होते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज में सेटिस्फाइड रहते हैं, प्रभु मेरा ये काम, प्रभु मेरा ऐसा होना, प्रभु मेरा वैसा होना, प्रभु आज मैं खुश हूं इसलिए मैं जो हूं आपको दुगना दान चढ़ा के जा रहा हूं, प्रभु आज मैं दुखी हूं, मेरी ये समस्या है, इसके लिए मैं आपसे विनती करने आया हूं। और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है, समस्या दूर करता है, वो चीज होती है, वो जय जयकार के गीत गा के, ताली बजा के, खुशी के साथ वापस लौट जाते हैं। लेकिन प्रभु का तेज जब उतरता था उस मिलाप वाले तंबू में, तब कोई नहीं जा पाता था, कि केवल मूसा जो था वो पहुंचता था। और जहां पर वो उस परम पवित्र स्थान में वो वाचा का जो संदूक रखा था, वहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता था। तो उस वाचा के संदूक की जगह पर ना तो ये बाहर के लोग उस कमरे तक पहुंच सकते थे और ना कुछ कर सकते थे, यहाँ तक कि याजक लोग भी जो थे वो उस परम पवित्र स्थान पर नहीं जा सकते थे, उसमें साल में एक बार ही महायाजक जाता था। लेकिन जब नए नियम में हम आते हैं तो परमेश्वर जो है इन सारी चीजों को बदल देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच में जो मसीह यीशु में एक हो चुके हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और मसीह यीशु जो है वो परमेश्वर में एक है, तो उनके बीच में कोई भी अलगाव नहीं रह सकता। और इस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन में भेजा। उस बाहरी आंगन में खड़े होने के लिए मुझको और आपको नहीं चुना गया, मुझको और आपको चुना गया है कि हम जो हैं अंदर आ सके। हम इजरायलियों के समान उस भारी आंगन में रह के संतुष्ट रह के रहने के लिए नहीं बुलाए गए, हमको मसीह की देह के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि जिस दिन यीशु मसीह आए उसकी देह जो है वो उठाई जा सके। बात सिर्फ मेरे और आपके आशीष पाके इस दुनिया में रह के 70, 80, 100 साल एक अच्छा फलवंत जीवन जीने की नहीं है, बात हमारे अनंत काल के जीवन की है और परमेश्वर के साथ एक होने की है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को अपनी दुल्हन के रूप में चुना और अपने पिता की देह, अपने पुत्र की देह में रख के मुझको और आपको अंग बना के उसमें जोड़ना शुरू करा। यदि अंग बन के हम देह में नहीं जुड़ते तो हम कभी भी ऊपर उठाए नहीं जाएंगे। और आगे आने वाले समय में हम प्रकाशित वाक्य में एक विचित्र बात देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जब इस मंदिर के नापतोल की बात होती है तो वहां पर एक विचित्र बात मिलती है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये प्रकाशित वाक्य में भविष्य में होने वाला एक चित्रण है और वहां पे उसी मंदिर का जिक्र आया है। पहले ये मंदिर जो था मिलाप वाला तंबू था जब तक टेंट में था, उसके बाद दाऊद के बेटे ने इसको मंदिर बनाया, उसके बाद राजा हेरोद ने इसको बनवाया, तब वो पक्का कंस्ट्रक्शन वाला बन गया। और वही मंदिर उसी पैटर्न में बनता था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो लिखा है कि किसी ने उसे कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से समझें इस बात को। परमेश्वर के मंदिर में उपासना करने वाले, परमेश्वर के मंदिर में उपासना करने वालों को नाप लो। और ये जो परमेश्वर के मंदिर में उपासना करने वाले हैं ना, ये बाहरी आंगन में नहीं। समझ रहे हैं आप बात को?
ये परमेश्वर के मंदिर में उपासना करने वाले हैं। इसलिए वो कहता है बाहरी आंगन की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो, उसको दे दो अन्य जातियों के लिए। ये है अब जो प्रभु में आ चुके हैं वो बाहरी आंगन के लिए नहीं रखी। प्रभु में आए हुए लोग जो हैं वो याजकीय सेवा के लिए रखे हैं। इसलिए यीशु मसीह, हम नए नियम में पढ़ते हैं कि मैं और आप कौन बनाए गए हैं? याजकों का समाज। हम सब जो हैं याजकों का समाज हैं। यानी कि मेरी और आपकी गिनती बाहरी आंगन वाले लोगों में नहीं है कि आओ प्रभु जी ये चलो, ये आपको चढ़ाया, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। प्रभु आज बहुत बीमार हूं, ये परेशानी है, इसको आप दूर करो, अच्छा होगा मैं और चंदा चढ़ाऊंगा। प्रभु आज ये तकलीफ है, इसको आप दूर कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, प्रभु ने सुन लिया। मैं और आपकी भीड़ जो है बाहरी आंगन के लिए नहीं है। मेरी और आपकी भीड़ जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा लेके कलीसिया का अंग बन जाता है, मसीह की देह का अंग बन जाता है, वो उसको याजकीय सेवा मिल जाती है। और याजक की सेवा क्या होती है? बाहरी आंगन से लेके पवित्र स्थान तक, बाहरी आंगन से लेके पवित्र स्थान तक। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वो कलवरी क्रूस पर चढ़ा तो क्या काम हुआ? परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा फट गया। यानी कि जितने याजक थे अब ये सब महायाजक बन गए। यानी कि जैसे ही पर्दा फटा, ये याजक जो थे उधर नहीं जा सकते थे, देख नहीं सकते थे। यानी कि मान लीजिए इस हॉल में मैं अपने सामने कर्टन डाल दूं, आप हो सकता मेरी आवाज सुने लेकिन मुझे नहीं देखेंगे, लेकिन वो पर्दा फट जाएगा तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब मुझे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। प्रभु यीशु की मृत्यु जैसी हुई, उसने परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पार्टीशन जो है वो अलग कर दिया। यानी कि वो याजक जो पवित्र स्थान में पहुंच चुके हैं, वो याजक जो हैं अब उनकी पहुंच परम पवित्र स्थान तक हो गई। और पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि पवित्र स्थान जो है वो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह को बताता है, और परम पवित्र स्थान जो है परमेश्वर को बताता है। और जैसे ही ये पर्दा फटता है, पहले मैं और आप अन्य जातियों से याजक बने और उस पहले कमरे में आ गए, यानी कि मैं और आप यीशु मसीह में एक हो गए। जैसे ही वो पर्दा फटा तो ये यीशु मसीह हमको लेके परमेश्वर में एक हो गया। और योजना किसकी पूरी हो रही है? परमेश्वर की। जो योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति में कही थी कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, उस स्वरूप को शैतान ने खराब कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आके परमेश्वर की उस बड़ी योजना में वापस उस स्वरूप को हमारे को बिल्टअप करा। और वो स्वरूप, वो शेप जो है वो हमको बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहने से मिलता है। एक अंग का इंडिविजुअल कोई शेप नहीं है। अगर हमारे शरीर में से हमारा हृदय, हमारी किडनी को निकाल के बाहर टेबल पे रख दिया जाए, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगी, वो मतलब किसी के लिए यूजफुल नहीं रहेगी। लेकिन वही पार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर जब रहता है तो वो कार्य करता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। और उस बॉडी के कारण उस पार्ट को एक शेप मिलता है, क्योंकि वो सुरक्षित शेप के अंदर हमारा वो पार्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको जो मसीह के अंग बनाया है, मसीह की देह के अंग, जो हमने कुरिन्थियों में पढ़ा था कि तुम मसीह की देह के अंग हो, वो इसीलिए बनाया है कि मैं और आप अंग बने, देह के साथ एक हों, उसके बाद देह यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के साथ। इसलिए मैं और आप जो हैं वो बाहरी आंगन के लिए नहीं रखे गए, लेकिन हम जो हैं वो परम पवित्र स्थान के लिए रखें, क्योंकि हमारी पहुंच जो है अभी पवित्र स्थान में है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उस दिन हम अपने परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, और कोई चीज मुझको और आपको रोक नहीं पाएगी जब तक हम स्वयं एग्जिट ना हो जाएं, स्वयं हटने का फैसला ना लें। तो आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को, इस कलीसिया की महत्वता को समझें कि क्यों परमेश्वर ने अपनी देह को मेरे और आपके लिए रखा है, अपना अंग बनाया है, और उसके साथ 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 बाहरी आंगन में मेरे और आपके लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है, याजकों का समाज बनाया है कि हम पवित्र स्थान में प्रवेश करें।
परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ संगति करते हुए उसके साथ एक हो जाए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।